हालेलुया हो प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन के लिए आप सबको मुबारक और बरकत हो। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, ताकि खुदा आपको बरकत से लबरेज करे, पाक रूह से मामूर करे और खुदा अपने जलाल के लिए आपको सरफराज करे। मेरी अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया, अपने अपने चर्च जाना और खुदावंद की हसूरी में बढ़ना, खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस नाम को जलाल देना, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से निकले। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, कलामे मुकद्दस से हम सीखेंगे। अर्तिशना की किताब उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से चंद बातों को सीखेंगे। 5वीं आयत में लिखे, तू अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपनी खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज के दिन तुझे मैं देता हूँ तेरे दिल पर नशीन हो, और तू उनको अपनी औलाद के नशीन करना, और घर बैठे और चलते और लेटते और उठते वक्त तो इनका जिक्र करना। हालेलुया। मेरी अज़ीज़ो, खुदा की जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम में इस्राएल को खुदा कह रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, अज़ीज़ों, सुनने वाले लोगों, इस्राएल पाक लोगों का मुल्क, अंबिया का, नबियों का और रसूलों का, जहां भी खुदा के अंबिया के, नबियों के, रसूलों की मुकाम है। आज उन लोगों को मुकाम दिया जाता है। इस्राएल का मतलब है पाक लोग हैं, और जो लोग पाक हैं वो मुकद्दस हैं, और उनको खुदा तंबी करता है अर्तिशना के वसीला से। जब तक हम कलामी मुकद्दस की बातों पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते, मत सोच लें कि हम गुलाम मजहब के साथ ताल्लुक है। ईमानदार होने से, तो ईमानदार का मतलब है इस चीज को, ईमान को फैलाना, ईमान को दूसरों के साथ बांटना, ईमान को दूसरों के साथ शेयर करना। उठते वक्त, लेटते वक्त और जब चलते वक्त क्या करना? तो इनका जिक्र करना। जब तक उनका जिक्र नहीं करते हमें बरकत नहीं मिलेगी, लानत मिल जाएगी। लानत लेनी है तो 1 मिनट के अंदर
बरकत लेनी है तो हजारों साल, महीने लग जाएंगे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए बदलें, खुदावंद के लिए कबूल करें, खुदावंद के हकाम को माने। इस्राएल, इस्राएल का मतलब है ईमानदारों, खुदा की हजूरी में आओ और अपनी खुदा से पूरे दिल से और पूरी अक्ल से क्या कर मोहब्बत रख। जिन बातों का मैं तुझे हुक्म देता हूं आज के दिन, तो इनको याद रखना, और तेरी नस्ल भी इस बात को हरगिज न भूल जाए। उनके ज़हन को नशीन करना। आजकल असी नशीन क्या करते हैं? हम लोग उनको मोबाइल, ये नशीन कर, झूठी खबरें, बुरी बातें देख ले, और उसके अलावा टीवी पे ये ड्रामा बड़ा मजे का है। झूठी बातों को पसंद करने वाला और करने वाला हरगिज खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की ईमानदार होना जरूरी है। बेईमानों के लिए मत सोच लें, देगा दे के, हदिया दे के, चंदे दे के, चाचनू दिखावी दे के हम ईमानदारों में शामिल हो जाएंगे। नहीं मेरे अज़ीज़ों, सुबह एक बेटी बात कर रही थी, हमारे क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से अपना कलमा पूछ लो तो नहीं आता, उसके लिए भी पांव से जमीन निकल जाती है। तो जब हम मसीह के नाम पे और काम करते हैं तो मसीह का नाम लेना भूल जाते हैं। मसीह का मतलब है मसा होया हुआ, पाक, मुकद्दस, नशेबाज नहीं, दगाबाज नहीं, सनखार नहीं, बुत परस्त नहीं, गालियां देने वाला नहीं, झूठी बकवास करने वाला नहीं, बुरी काम करने वाला नहीं, बल्कि मसा किया हुआ, पाक। और हमारा कलमा इब्तिदा में सबसे पहले पानियों पर पाक रूह जुम्बश करती थी। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था, वो कलाम रूहुल कुद्दस मौजूद था। रूहुल कुद्दस पानियों पर जुम्बश करने वाली थी। लेकिन जब खुदा का पाक रूह ने काम किया, आसमान बनाया, जमीन बनाई, सितारे बनाए और सब कुछ बना के, और 5.5 फुट का इंसान बनाकर, आदम बनाकर उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया।
मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा को कबूल करेंगे तो खुदा का मंसूबा चेंज हो जाएगा और जो कुछ आप कहेंगे वो खुदा कर देगा। ये किन लोगों की बात है? पाक और मुकद्दस लोगों की, जो मस्सा किए गए हैं, नशेबाज नहीं, दगेबाज नहीं, गालियां देने वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, हरामकार नहीं, खूनी नहीं और बुत परस्त नहीं, जादूगर नहीं, बल्कि ईमानदारों के अंदर जो कुछ जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांध दिया जाएगा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो ही खुदा था, वो ही खुदा था। पहले खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था तो वो भी कलाम था, और जब खुदा अपना रूप लेकर अपना सब कुछ जाहिर करके तो फिर सामने आया तो वो भी कलाम है, वो भी खुदा है। इब्तिदा में कलाम यानी कि कलामी मुकद्दस जो हमारे पास मौजूद है वो भी खुदा का कलाम है। रूह कुदस भी कलाम था। जब यीशु आया तो वो भी कलाम था, क्योंकि वो रूह कुदस के वसीला से पैदा हुआ, वो भी कलाम था। अगर आप मस्सा किए हुए हैं और शराबी नहीं, नशेबाज नहीं, दगाबाज नहीं, बुरे कामों में तुम्हारी मुखालफत है तो फिर आप मसीह हैं, मस्सा किए हुए हैं। नहीं तो मसीह कहना खाली मसीह कहने से मसीह नहीं होगा। मसीह होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा। जब हम ईमानदार होकर खुदा को याद करेंगे, खुदा की हजूरी में आएंगे, मुसीबत के वक्त वो आपके साथ खड़ा होगा। मुसीबत की बात मैं वजाहिद करता हूं। सदरक मीशक अबदनगो पर कितनी मुसीबत आई कि जो जेल के अंदर थे उनको एक पैगाम दिया गया। नजर नबूवत बादशाह ने सोने की मूर्ति बनाई और ऐलान किया कि हर एक घुटना इसी के सामने झुकेगा और इसी को सजदा करेगा और इसकी इबादत करेगा। जो इसकी इबादत नहीं करेगा, जो इसको सजदा नहीं करेगा, उसको क्या किया जाएगा? जलती हुई आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, बादशाह ने जेल के अंदर उनको पैगाम दिया, भिजवाया, और बादशाह को उन्होंने पैगाम दिया, भिजवा दिया उसी के आदमी के वसीला कि हमारा जिंदा खुदा है, जिसकी हमने प्रोसेस करनी है, जिसकी हमने इबादत करनी है, जिसको हमने सजदा करना है, सोने की मूर्ति को सजदा नहीं करना। हालेलुया। आज आप भी सुन ले खुदा की कलाम की आवाज, सच्चाई की बातें। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए आसमान पर अपना जलाल जाहिर करता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब बड़ी दलेरी से उन्होंने कहा तो बादशाह को पैगाम मिला और बादशाह ने उनको जेल से निकाला और पास ले आया और कहने लगा, मैं देखता हूं तुम्हारा खुदा कहाँ है, कहाँ छुड़ाएगा।
आग 11 गुना तेज करो। तो उन्होंने तेज करना शुरू कर दी। नौकरों ने बादशाह की आवाज सुनी और आग तेज कर दी। जब आग तेज हो चुकी तो इनको आग की भट्टी के अंदर डाल दो। जब उनको डालने के लिए जो नौकर डालने वाले थे, पहले तो बड़े खुश हुए कि हाँ, इनको क्या करने लगे, आग की भट्टी के अंदर डालने लगे। तो जो डालने वाले थे वो जल गए, वो जल गए। और जो आग के अंदर डाले गए, 3 डाले थे और 4 नजर आ रहे थे। बादशाह ने उनको बाहर निकाला और उनसे पूछा, क्या आपकी साथ चौथा कौन था? तो उन्होंने कहा, इलाजादा। हालेलुया। इलाजादा वो यीशु मसीह था, जिसने आग का आकार, आग की सारे असर को, सारे सेक को, सारी आग की चलन को भस्म कर दिया और आग जलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आग के अंदर चारों लोग फिर घूम रहे हैं और चारों नजर आ रहे हैं और क्या देखते हैं? 4 जने नजर आ रहे हैं। और जब बादशाह ने निकाला तो उन्होंने कहा, चौथा इलाजादा था। उसकी सूरत खुदा की मानद थी। उसने आकर आग को, आग के असर को, आग की जलन को, आग के सेक को खत्म कर दिया। आग जलती हुई नजर आ रही थी और बादशाह ने ऐलान किया, जिस खुदा को ये मानते हैं हम भी उसको मानेंगे, जिसने सदरक मीशक अब्दनजू को जलती हुई आग से निकाल लिया। हालेलुया। आज हम अपने आप को तैयार करें। जब पूरे दिल से अपने खुदा को याद रखेंगे तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा। बादशाहों के रुख बदल देगा, कौमों के रुख बदल देगा, दुश्मनों के रुख बदल देगा, सिताने वालों के रुख बदल देगा और जो मुखालफत करने वाले हैं उनके रुख बदल देगा। खुदा का जलाल जाहिर होता है। आए अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, मुकद्दस बने, मस्सा किए हुए हो जाएं और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर याद रखें। उसको उठते वक्त, जागते वक्त, चलते फिरते वक्त अर्गिस ना भूलें। वो आपके दिल पर, आपके चैन में नशीन हो, ताकि वो आपकी औलाद के अंदर भी काम करे। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को दे सकें। बड़ी बरकत देना खुदावंद आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजो दुआ मांगें आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हसूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा,
मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के कर। मसीह यीशु, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने आज का दिन मुझे प्यार किया। बाप, बाकी वक्त में मैं तेरी मोहब्बत को, तेरे प्यार को लेकर लोगों के पास जाऊं, कामों के पास, कबीलों के पास, ताकि इस जलाल को जाहिर करता हुआ तेरी हसूरी में बढ़ता जाऊं, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ाना, आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाले रूह देना। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो,